भट्टी साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं सिलेक्शन की पूरी प्रैक्टिस को? क्या हम ये समझे कि एक नया चैप्टर का आगाज हो गया है? मुस्लिम लीग नून ने दोबारा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस ले लिया पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब में ले लिया बल्कि बगौर मरियम नवाज साहिबा के जो हुआ है उमर अयूब वाले हल्के का, वो तो उनको घुस के मारा उनके घर में, हरिपुर में। मेरे भाई, कभी पाकिस्तान में आज तक ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का हेड जो है वो जेल में हो और पार्टी अपोजिशन में हो और पार्टी कह रही हो कि उस पर दबाव है, प्रेशर है, उससे जुल्म हो रहा है, उस पर बर्बरियत हो रही है और उसका वोट बैंक कम हुआ हो? कभी पाकिस्तान में बताएं। और क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी मैं इंट्रो सुनकर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि नया चैप्टर ते पता नहीं ख़त्म हो गया, ते मोजे अंदर दौर गया। तो आप इसको इलेक्शन कहते हैं? ये जो हुआ है, ये आप इसको इलेक्शन समझते हैं? आपको याद है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो 13 या 16 ज़िमनी इलेक्शंस में सिवाय एक सीट के सारे इमरान खान हार गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? जब ऊपर शहबाज शरीफ, नीचे हमजा शहबाज थे और नून लीग के गढ़ और घर में घुसकर मारा था इमरान खान ने, तो उस वक्त क्या हुआ था? वैसे इमरान खान आज याद आ रहे हैं, वो कह रहे, उन्होंने उस वक्त बताया कि भाई जब भी इनको इक़्तिदार मिलेगा ये इक़्तिदार की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। हम मानते ही नहीं थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर इमरान खान ने बताया ये जमहूरियत का लिबादा ओढ़ कर ये मुझे क्रश करेंगे, मेरी पार्टी को क्रश करेंगे, वही हुआ। और फिर कहा कि ये धांधली से ऊपर आएंगे, वही हुआ। अब आप देखिए कि शुरू करता हूं मैं ये डान के इदारिये से, जिसके 4 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि ये जीत तरक्याती बयानिए की कोई गैर मामूली अवामी तौसीक नहीं है। मरियम नवाज कह रही थी ना कि मेरी कारकर्दगी पर वोट मिला। और किस कारकर्दगी पर? कौन सी कारकर्दगी? क्या गुर्बत कम हो गई है? क्या बेरोजगारी कम हो गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या कर्जे उतर गए हैं? क्या रियल स्टेट और क्या इंडस्ट्री और ज़राअत ऊपर चली गई है? किस कारकर्दगी पर? आपकी कारकर्दगी ये है कि IMF कह रहा है कि आपकी अशराफिया अपनी जेबें भर रही है, तरक्की रुकी हुई है। बदउनवानी के पाकिस्तान की बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया और हर सतह पर करप्शन है। और 6.5% GDP की करप्शन है। ये 3 साल से ये इक़्तिदार में। और अभी आमिर भाई ने आधी बात बताई कि जो 500 अरब की रिकवरी हुई है, इसको IMF ने कहा है कि बड़ा थोड़ा हिस्सा है उस करप्शन का जो इस मुल्क में हो रही है। उन्होंने कहा PTI की दौर की रिकवरी है ये रिपोर्ट क्या कह रही है? 5300 अरब की। और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट क्या है? अदलिया कमजोर, अदलिया खतरे में, शहरी हकूक और अवाम की सलामती खतरे में। अब इन सारों को छोड़ दे, कौन सी आप कह रही हैं कि तरक्की हो और कारकर्दगी पर वोट मिला है आपको? कौन सी? मुझे बताएं तो सही, कौन सी कारकर्दगी, कौन सी नई चीज हो गई है? पहली बात। दूसरी बात कि ये कौन सी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है जिसमें मुस्लिम लीग बामुकाबला मुस्लिम लीग थी, निज़ाम बामुकाबला निज़ाम था और हुकूमत बामुकाबला हुकूमत थी? क्या आप समझते हैं इमरान खान जेल में हो पिछले 890-92 दिनों में, आधी पार्टी छोड़ गई हो, बाकी आधी पार्टी रिपोश हो, अंडरग्राउंड हो, बाकी आधी उसमें से पार्टी है उस पर पर्चे मुकदमे छापे जेल हवालाते हों, और यही नहीं, कोई काबिल ज़िक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कारकुन नहीं है जो अपनी जान माल और इज्जत बचाने के चक्कर में ना हो। पार्टी को PTI की सियासी स्पेस ख़त्म हो, PTI को दीवार से लगाया जा चुका हो, PTI के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस हो, PTI का होना जुर्म हो और उसका झंडा उठाना जुर्म हो। और डॉन कह रहा हो कि बड़े हरीफ मैदान में मौजूद ही नहीं थे, बेरंग इंतखाबी मुकाबला था। हैरत है कि इस पार्टी को, मतलब मुस्लिम लीग को, फिर से मुबैना तौर पर रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ी, मुबैना तौर पर नताइज में रद्दोबदल करना पड़ा, कामयाबी मशकूक, वोटिंग कामल मुश्तबा। और इस इलेक्शन में सिर्फ बड़ी पार्टियां नहीं, जमहूरियत आ रही है। जमहूरियत को एक तरफ छोड़ें, वो इस मुल्क का मसला ही नहीं है। बुनियादी तौर पर आप मुझे बताएं कि क्या, कौन से आप इसको इलेक्शन कहते हैं? ये तो ज़िया उल हक साहब का रेफरेंडम था, जो ज़िया उल हक बामुकाबला ज़िया उल हक, इसको आप इलेक्शन कह के इस पे आप गाड़ियों की छतों पे चढ़ के नारे मार रहे हैं और बड़े बड़ी एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। ये हाल हो गया आपका। ओ भाई, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ साहब की अपने आबाई हल्के में सीट मशकूक थी, जिसमें नवाज शरीफ पर, जिस मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम लीग नवाज है, मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ साहब की सीट मशकूक हो तो आप कहते हैं कि चैप्टर मुक गया।
चैप्टर नहीं मुका भाईजान, इनके चैप्टर मुके हुए हैं। ये अब आप बताइए कि 132 सीटें हो गई हैं मुस्लिम लीग की कौमी असम्बली में, ये 132 सीटें इनकी थी। क्या हुआ? पहले बल्ला छीना गया, फिर क्या हुआ? मैंडेट फॉर्म 47 आ गया, फिर क्या हुआ? मखसूस नशिस्तें खैरात में ले ली। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर जो नाइली आई उनकी सीटें ले ली। तो अब आप बताइए कि इसको आप इलेक्शन कहते हैं और इस इलेक्शन पर खड़े होकर आप कहते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है? बताए इसका जिम्मेदार इमरान खान है? इसका जिम्मेदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। इमरान खान तो जो उसने किया वो भुगत रहा है। नवाज शरीफ कैसे जिम्मेदार है? आप बताइए, नवाज शरीफ कैसे जिम्मेदार है इसके, बताइए। मैं बताता हूं, हमें किसने 35 साल ख्वाब दिखाए थे इसके असली और वदिया जमहूरियत के? हमें किसने ख्वाब दिखाए थे सिविलियन बालादस्ती के? हमें किसने ख्वाब दिखाए थे वोट की इज्जत के? हमें किसने कहा था कि ये मिसाके जमहूरियत आइन के बाद दूसरा बड़ा पेपर है और इसमें हम साजिश नहीं करेंगे, किसी के कंधे पर सवार होकर इकतदार में नहीं आएंगे, किसी को चोर दरवाजे से नहीं हटाएंगे? ये किसने बताया? आपका पॉइंट आ गया। हमें आप बताते थे कामरान शाहिद साहब के नवाज शरीफ नहीं, 1 मिनट आप बताते थे कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है और वो आने वाला है और उसने आकर अब जोड़ इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान पड़ना है। और नवाज शरीफ साहब ने तो जरदारी साहब को भी वोट दिया है, 26वीं आईनी तरमीम को भी वोट दिया है, 27वीं आईनी तरमीम को भी वोट दिया। नवाज शरीफ अगर यही करना था, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एक बंदा 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, भाई मैं कह नहीं कामरान शाहिद साहब, मुकाबला तो इमरान खान से ही है ना, तो मैंने क्या गलत कहा? प्लीज बात सुनिए, दो जुमले और किस से मुकाबला है? कौन है? इररेलेवेंट हो गए हैं। कौन मुकाबला? जो 26वीं आईनी तरमीम को मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो अगर उन्होंने यही करना था अपनी सियासत के एंड पर, तो पीछे क्यों वो सारा कुछ? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। तो मेरे भाई, हमें जिसने ख्वाब दिखाए थे इन्होंने कि ये मिसाके जमहूरियत, ये हमारा मंशूर, ये हमारी असली वदिया जमहूरियत, ये हमारी वोट की इज्जत, तो वो है ना रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान ने जो किया वो भुगत रहा है। इमरान खान अब मैटर करते हैं जो इस वक्त बाहर हैं, जो इख्तियार में हैं, जिनके पास इख्तियार है। सर, और अगर उनके पास इख्तियार नहीं है और वो कहते हैं इख्तियार नहीं है तो झूठ बोलते हैं। उनके पास इख्तियार है, बाकी सारे प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं।